गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम सड़क सुरक्षा और परिवेशीय सजगता का जो टॉपिक था 8th क्लास में हिंदी में, जिसमें से 4 और 4 8 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है परिवेशीय सजगता से, जो कि आपके इसका पार्ट 1 मैंने बता दिया है, उसमें से आप देख लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का ही आता है सड़क सुरक्षा से रिलेटेड, तो उसके आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज इस क्लास में लेकर आई हूं, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है सड़क यातायात सुरक्षा संबंधी कोई 2 स्लोगन का मतलब क्या होता है? नारे। बताइए कि आप सड़क सुरक्षा या यातायात सुरक्षा संबंधी कोई नारे अगर देना चाहें तो वो कौन से होंगे? जैसे 2 स्लोगन को निम्नलिखित हो सकते हैं, जिसमें आप पहला लिखेंगे दुर्घटना से अपनी कीजिए रक्षा, तभी होगी परिवार की सुरक्षा। इस तरह से स्लोगन बनाना है। उसके बाद है सड़क सुरक्षा से यदि है बचना तो हेलमेट अवश्य पहनना। ये भी उसका स्लोगन है, जिसमें आपको ये बताना होता है कि सड़क सुरक्षा से आप कैसे बच सकते हो, लोगों को आप मैसेज कैसे दे सकते हो, ये इन दोनों स्लोगन के माध्यम से बताया जा रहा है। देन सेकंड क्वेश्चन है पैदल चलते समय हमें सड़क के किस भाग पर चलना चाहिए? आप पेडिस्ट्रियन हैं, आप पैदल यात्री हैं, और जब आप जा रहे हैं तो आप सड़क के किस ओर चलेंगे? बाईं ओर चलेंगे या दाईं ओर चलेंगे या बीच में चलेंगे? ये आपको पता होना चाहिए। तो पैदल चलते समय हमें सड़क के फुटपाथ पे चलना चाहिए। वैसे तो फुटपाथ बने हुए होते हैं साइड में, उनके ऊपर चलना चाहिए, लेकिन यदि वह किसी कारण से खाली न हो, फुटपाथ भरे हुए हो, तो क्या करना चाहिए? सड़क के दाहिनी ओर चलना चाहिए। दाहिनी ओर मतलब राइट साइड में चलना चाहिए। आपके दाहिना हाथ जो राइट हैंड है उसकी तरफ चलना चाहिए आपको। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं। हाँ, तो देखा आपने क्वेश्चन कि किस तरह से सड़क सुरक्षा से रिलेटेड जो नियम है उनके बारे में प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सड़क पार करते समय हमें क्या करना चाहिए? जब हम सड़क पार कर रहे हो तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? सड़क पार करते समय हमें पहले अपने दाएं में यानी राइट में, और फिर उसके बाद बाएं अर्थात फिर लेफ्ट में देखना चाहिए, तथा जेब्रा क्रॉसिंग से ही, जेब्रा क्रॉसिंग आप जानते ही हैं, जो ब्लैक ऐसे व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई होती है जो रोड पर सफेद रंग की पट्टियां, वो क्या कहलाती है? जेब्रा क्रॉसिंग कहलाती है। उसी से हमें पहले किधर देखना चाहिए? पहले अपने दाएं देखना चाहिए। दाएं को इंग्लिश में क्या कहेंगे? राइट देखना चाहिए, उसके बाद लेफ्ट देखना चाहिए, और उसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए। सड़क पर बनी सफेद और काली धारी वाली पट्टी, मतलब रोड काली होती है और उसके ऊपर व्हाइट कलर की यानी सफेद रंग की धारियां बनी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? यह क्यों बनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है। सड़क पर बनी सफेद और काली धारी वाली पट्टी को क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। यह इसलिए बनाई जाती है ताकि पैदल यात्री सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सके। उनका यह नियम है कि जब भी वो सड़क पार करें, जेब्रा क्रॉसिंग से करें, तो वो आपके लिए यातायात के नियमों के हिसाब से सेफ है। इसलिए पैदल यात्री जो होते हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग से ही उनको रोड क्रॉस करनी चाहिए। आगे है, यदि आप दुर्घटना स्थल पर हो तो आपको क्या करना चाहिए? मान लो आपके सामने कोई दुर्घटना हो गई है और उस स्थल पर आप मौजूद हो, तो आपको क्या करना चाहिए? हमें तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना देनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ इंपॉर्टेंट होती है उनके परिवार के लिए। चाहे हम किसी को जाने चाहे ना जाने, लेकिन हमें उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति उस समय में इस कंडीशन में होता है कि अब उसके पास कोई नहीं होता हेल्प करने वाला। तो अगर आप उस घटना स्थल पर हो तो आपको या तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और एम्बुलेंस बुलाएंगे ताकि उसकी जान बचाई जा सके।
और घायलों की प्राथमिक चिकित्सा करानी चाहिए, और जरूरत पड़े तो हमें उसके साथ जाके उसकी जो फर्स्ट एड जो होती है प्राथमिक उपचार उसका वो करवाना चाहिए और उन्हें पास के अस्पताल में ले जाना चाहिए। ये हमारी एक इंसान होने के नाते एक कर्तव्य है हमारा कि हमें किसी दुर्घटना स्थल पर कोई व्यक्ति, अगर मान लो दुर्घटना तुमसे हुई या ना हुई वो कोई सेंस नहीं रखता, अगर आप वहां से गुजर रहे हो और आपने देख लिया है और दूसरे लोग यूं ही देख देख के जा रहे हैं और वो मदद के लिए चिल्ला रहा है, तो आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, चाहे आपका जो काम है वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन किसी की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये हमारा एक इंसानियत के नाते ही हमारी सबसे जो है बड़ी कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है ये। आगे का क्वेश्चन है, ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन न बंद करने से क्या होता है। देखो ट्रैफिक लाइट पे हम खड़े रहते हैं और बहुत देर तक वो जो रेड लाइट मतलब ग्रीन लाइट नहीं होती है, तो हमें क्या करना, इंजन बंद न करने से क्या होता है। अब वो एक बेसिक क्वेश्चन है, ट्रैफिक लाइट में इंजन न बंद करने से ईंधन की खपत बढ़ती है। कहने का मतलब है कि हमारा पेट्रोल और डीजल, ये जिस भी हम व्हीकल में है वो पेट्रोल से चले चाहे डीजल से चले, अगर हम उनको बंद नहीं करेंगे तो ज्यादा हमारा पेट्रोल डीजल जलेगा तो उसकी खपत बढ़ती है और वायु प्रदूषण भी होता है, और वायु प्रदूषित तो होती है। तो ये दो चीजें हैं जो इंजन न बंद करने से होती है, एक तो ईंधन की खपत होती है, पेट्रोल डीजल लगता है, और दूसरा वायु प्रदूषण भी होता है। फिर है, गाड़ी चलाते समय आगे की गाड़ी से कितनी दूरी रखनी चाहिए। जब हम किसी गाड़ी के पीछे, हमारे आगे भी तो गाड़ियां चलती हैं, तो उस गाड़ी में और हमारी गाड़ी में कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो पूछा है। गाड़ी चलाते समय आगे की गाड़ी व अपनी गाड़ी के बीच एक गाड़ी की दूरी रखनी चाहिए। जैसे मान लो एक गाड़ी आ जाए, इतनी दूरी उसके अंदर रखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आगे चलने वाला अचानक से ब्रेक लगा देता है और हम अगर उसके जस्ट ही पास में हुए तो हमारे इतने जल्दी ब्रेक नहीं लग पाते और हम उससे भिड़ भी सकते हैं, इसलिए हमारी टक्कर हो सकती है। इसलिए हमें अपने गाड़ी को इतनी दूरी मेंटेन करके रखनी चाहिए। सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए। ये साधारण से नियम है, आप लोग भी कल को गाड़ी चलाना सीखेंगे तो ये नियम आपके काम आएंगे। ओवरटेक होता है कि एक गाड़ी को पीछे छोड़ के उससे आगे निकलना, वो ओवरटेक होता है। तो क्या करना चाहिए, किधर से करना चाहिए, सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए ओवरटेक हमेशा किधर से करना चाहिए, दाईं ओर से करना चाहिए। दाईं ओर मतलब अपने राइट साइड से, दाईं मतलब राइट, बाईं मतलब लेफ्ट। ये ध्यान रहे, आप लोग कभी हिंदी में तो आपको दाया बाया पता नहीं रहता, लेकिन इंग्लिश में तो पता रहता है राइट लेफ्ट। तो ध्यान रहे कि राइट का मतलब वैसे भी क्या होता है, सही होता है ना, तो सही मतलब सीधा हाथ। ऐसे आप एक लॉजिक लगा के याद कर सकते हो, राइट मतलब आपका सीधा हाथ, सीधा मतलब दाया, और लेफ्ट मतलब बाया। उल्टा हाथ जो होता है वो ये देखो, ये बी हो गया बाया, हाँ, वो आपका अपना एक लॉजिक है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं उसको, लेकिन आपको ये, अगर आपने इसमें तो एक मिस्टेक की और आंसर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा और वो रॉन्ग हो सकता है, इसलिए ध्यान रहे। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, बाई मतलब राइट होता है, राइट साइड। हाँ, और दाया और बाया जानने का एक लॉजिक और है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है, इसलिए मैं बता देती हूँ। बच्चे इन छोटी छोटी चीजों को बड़ा पकड़ते हैं और उनको इन चीजों में बड़ा मजा भी आता है। तो दाया और बाया जानने का तरीका बच्चे कैसे बताते हैं, यूं अपने दोनों हैंड्स को कीजिए, उसके बाद ये बन रहा है आपका बी बन रहा है, इस तरह से ये बी बनाते हैं, हम यू लिखते हैं बी, ऐसे बी लिखते हैं, ये बी बन रहा है, इसका मतलब है ये बायां है, ये बायां हो गया, हमारी बाईं साइड हो गई मतलब लेफ्ट हैंड। फिर उसके बाद ऐसे करते हैं तो बन रहा है डी, ये देखो ऐसे, ये पोजीशन।
अगर ये पोजीशन बन रही है इसका मतलब ये डी है, डी मतलब कौन सा हो गया, दायां। ये बच्चों का एक लॉजिक है कि ये दायां और ये बायां। तो आप लोग राइट और लेफ्ट इनके माध्यम से समझ सकते हैं, दायां और बायां। तो समझ सकते हैं ये दाई है और ये बाई है। तो इस तरह से आप ये लॉजिक भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यातायात के नियमों का पालन क्यों आवश्यक है? क्यों जरूरी है कि हम यातायात के नियमों का पालन करें? यातायात जीवन सुरक्षा की दृष्टि से एक नियमबद्ध प्रक्रिया है, क्योंकि अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, ये स्टैंडर्ड लक्की खड़े हो जाओ। हमें सड़क पार करते समय किन किन सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, किन किन सुरक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए? नियम बताइए आप जिनसे हमें सड़क पार करनी चाहिए, उन नियमों के माध्यम से। हाँ क्या लाइट तो ये भी है, ये रही लाइट। क्या ट्रैफिक लाइट क्या? अच्छा, किसको, व्हीकल्स को या हमको? हम पेडेस्ट्रियन है, पैदल यात्री है, तो हमें किन नियमों का ध्यान रखते हुए सड़क पार करनी चाहिए? हाँ हाँ, पहले दाईं ओर देखना चाहिए, पहले दाईं ओर देखना चाहिए, फिर बाईं ओर, उसके बाद बाईं ओर देखना चाहिए, फिर जेब्रा क्रॉसिंग, फिर जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। अब है यातायात के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है? वैसे तो रेड लाइट होती है ना, तभी हम पार करते हैं, क्योंकि जो है व्हीकल्स रुक जाते हैं, है ना, चलते हुए। क्योंकि रेड लाइट में वो नहीं जाएंगे ना, ग्रीन लाइट में तो कैसे जाओगे? क्या गाड़ियों के बीच में से निकलोगे क्या? यातायात जीवन सुरक्षा की दृष्टि से एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं हो तो जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा एक्सीडेंट होने लग जाए। वैसे तो आजकल ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, ऐसे भी जो हमारी यूथ जनरेशन है जो ऐसा करते हैं और फिर उसके बाद वही जो है इसका शिकार होते हैं। इसलिए हमें नियमबद्ध प्रक्रिया को अपनाना चाहिए नहीं, ताकि किसी भी शहर का यातायात सुव्यवस्थित रह सके। शहर का यातायात सुव्यवस्थित रखने में ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ हमारी भी ड्यूटी है, उस शहर के लोगों की भी ड्यूटी है कि वो उसको सुव्यवस्थित बनाने में अब उसकी मदद करे, नियमों का पालन करे। इस कारण यातायात नियमों का पालन करके सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना हम सबका दायित्व है, क्योंकि छोटी सी भी गलती हो जाने के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। कई बार हम क्या करते हैं, इंडिकेटर नहीं देखते हैं या अगले वाले का नहीं देखते हैं, तो क्या हो जाता है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इंडिकेटर की हाँ गाड़ी में, कि जिससे आपको, अगर आपको अगली गली में मुड़ना है, पीछे वाले को तो नहीं पता ना कि आप मुड़ने वाले हैं, तो आपको इंडिकेटर का ध्यान रखना है कि अगर आप जिस तरफ मुड़ रहे हो उस तरफ का इंडिकेटर जरूर दे। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है, तो ये छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। यातायात के नियमों के पालन के अभाव में किसी की भी जान जा सकती है, जिसका खामियाजा परिवार के लोगों को भुगतना पड़ सकता है, यानी उसका भुगतान। अब परिवार में अगर कोई यूथ है और वो एक ही है उनके घर में कमाने वाला और उसकी मृत्यु हो जाए तो परिवार को कितना वो कष्टों से उनको गुजरना पड़ेगा, यहाँ ये कहने का मतलब है। इसके साथ ही यातायात के नियमों का पालन करने से ट्रैफिक जाम की जो समस्या हो जाती है ना, कई बार ऐसा होता है जैसे कोई एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह, तो कई बार या फिर कोई रैली वगैरह निकल रही होती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है बहुत सारा, और जिससे जिनको किसी काम से, अर्जेंट काम से ऑन टाइम पहुंचना होता है वो नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी जो समस्याएं हैं उनसे हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके उन समस्याओं से उबर सकते हैं। तो हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही अब जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सड़क पार चलते समय किन किन बातों का ध्यान
होना चाहिए। तो हमें बाईं ओर चलना चाहिए, भूमिगत पैदल पारपत्र का उपयोग करना चाहिए, यातायात के चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए, लाल बत्ती देखकर ही